नमस्कार। आज के वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन और उसके राजत्व संबंधी विचारों या ऐसा कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व सिद्धांत के ऊपर वो चर्चा करेंगे। देखिए, फरवरी मार्च 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जोना खान, जिसे उलूग खान की उपाधि दी गई थी, सिंहासन पर बैठा और मोहम्मद तुगलक शाह की वो उपाधि धारण की, जिसे इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को सिंहासन पर बैठते समय किसी भी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। समकालीन जो इतिहासकार हैं, सल्तनतकालीन समकालीन इतिहासकारों के वृत्तांतों के आधार पर आधुनिक इतिहासकार भी इस बात से सहमत हैं कि संपूर्ण सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक को सिंहासन पर बैठते समय जितनी अनुकूल परिस्थितियां मिली, उतनी अनुकूल परिस्थितियां शायद ही किसी अन्य सुल्तान को मिली थी। जब वह सिंहासन पर बैठा, लगभग संपूर्ण भारत दिल्ली सल्तनत की अधीनता में था और सिंहासन पर बैठते समय सल्तनत के सभी अमीरों, अधिकारियों, यहाँ तक कि जन सामान्य ने भी उसके राज्याधिकार का समर्थन एवं स्वागत किया। जब वह सिंहासन पर बैठा, राजकोष में भी किसी प्रकार की कमी नहीं थी। सिंहासन पर बैठते समय उसे अपने पिता से एक विशाल राज्य प्राप्त होने के साथ साथ एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र भी मिला था। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं भी बहुत अधिक योग्य और बहुमुखी प्रतिभा से युक्त व्यक्ति था। इस प्रकार सिंहासन पर बैठते समय सल्तनतकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक को ही मिली थी। यद्यपि सल्तनत काल का सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था, बावजूद इसके सल्तनत काल के सर्वाधिक असफल सुल्तानों में उसकी गणना की जाती है। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसे निरंतर असफलताओं का सामना करना पड़ा और बहुत से विदेशी इतिहासकारों ने उसके व्यक्तिगत जीवन चरित्र के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है, जिनके ऊपर विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। जब मोहम्मद बिन तुगलक सिंहासन पर बैठा तो सर्वप्रथम उसने अपने राजत्व संबंधी सिद्धांतों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजत्व सिद्धांत था वो मूलतः भारतीय राजत्व सिद्धांत पर ही आधारित था। मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व सिद्धांत मुख्य रूप से 4 बातों पर आधारित है। वह सुल्तान के देवीय अधिकारों का समर्थक था। दूसरा, वह सुल्तान के निरंकुश अधिकारों या शक्तियों का समर्थक था। तीसरा, वह राजनीति को धर्म से सर्वथा पृथक मानता था। चौथा, वह प्रशासनिक नियुक्तियों में योग्यता के आधार पर है, वो पूर्णतया योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की, जिनमें धार्मिक और न्यायिक विभाग प्रमुख थे। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजत्व सिद्धांत है
उसमें सबसे प्रमुख बात है कि वह सुल्तान के देवीय अधिकारों को पुनर्स्थापित करना चाहता था। यद्यपि इस्लामी जो राजत्व सिद्धांत है उसमें सुल्तान के देवीय अधिकारों का समर्थन नहीं किया गया है। सुल्तान या राजा के जो देवीय अधिकार हैं वो मूलतः भारतीय राजत्व का सिद्धांत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान के निरंकुश अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए ही सुल्तान के देवीय अधिकारों का है वो समर्थन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक है वो मानता था कि जो सुल्तान है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसका मानना था कि सुल्तान पृथ्वी पर है वो ईश्वर की छाया के रूप में विद्यमान है और किसी भी व्यक्ति को सुल्तान का पद या राजपद है वो ईश्वर की इच्छा से ही प्राप्त होता है। बिना ईश्वर की इच्छा के कोई व्यक्ति है वो सुल्तान का पद प्राप्त नहीं कर सकता। और वह यानी सुल्तान जो भी कार्य करता है वो एक व्यक्ति के रूप में न करके ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में करता है। अर्थात वह सुल्तान के रूप में जो भी निर्णय लेता है वो व्यक्तिगत न होकर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उसके द्वारा लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो जन सामान्य हो या अमीर हो या अधिकारी हो या उलेमा हो या अमीर वर्ग हो, किसी भी व्यक्ति को सुल्तान के द्वारा लिए गए निर्णयों और उसके कार्यों का विरोध करने का अधिकार नहीं है। दूसरी जो विशेषता है वो है कि वह सुल्तान के निरंकुश अधिकारों का समर्थन करता था। यानी उसका मानना था कि सुल्तान की शक्तियों और अधिकारों पर कोई अंकुश नहीं हो सकता। यानी सुल्तान की शक्तियां और अधिकार है वो सुल्तान के रूप में असीमित है, निरंकुश है। चूंकि सुल्तान सर्वे सर्वा होता है और पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इस कारण उसकी शक्तियों और अधिकारों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, नियंत्रण नहीं हो सकता। अर्थात सुल्तान निरंकुश शक्तियों और अधिकारों का स्वामी होता है। मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं को भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है वो सुल्तान समझता था तथा स्वयं को है वो ईश्वर का पृथ्वी पर प्रतिनिधि होने के नाते वह अपने अमीरों, अधिकारियों और जन सामान्य से यह अपेक्षा करता था कि वे उसके प्रति स्वामी भक्त रहें, क्योंकि वो पृथ्वी पर ईश्वर का, या कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसी कारण वह अपने अधिकारियों, अमीरों और जन सामान्य से अपने प्रति स्वामी भक्ति की अपेक्षा रखता था और स्वयं को वह असीमित शक्तियों और अधिकारों का स्वामी मानता था। मोहम्मद बिन तुगलक इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर सल्तनत काल के सर्वाधिक निरंकुश और स्वेच्छाचारी सुल्तानों में उसकी गणना की जाती है। वह अपनी शक्ति पर धर्म के अंकुश को भी स्वीकार नहीं करता था। यद्यपि वैधानिक तौर पर सुल्तान को प्रशासनिक, धार्मिक और न्यायिक कार्यों में सलाह देने के लिए अनेक परिषदें थी, लघु परिषदें थी, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कभी भी इन परिषदों से है वो सलाह या परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझा। वह अपने निर्णय को सर्वोच्च और अंतिम मानता था और स्वयं को ही सर्वोच्च नीति निर्माता मानता था, जिससे पता चलता है कि वह सल्तनत काल के एक सर्वाधिक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासकों में से था। वह अन्य मामलों, चूंकि वह मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल के सुल्तानों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा था, संभवतः इसी कारण वह विभिन्न मामलों में परामर्श लेना है वो आवश्यक नहीं समझता था।
वह मानता था कि उसके जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो एक प्रकार से उसकी नीतियों को लागू करने वाले कर्मचारी मात्र हैं। आदेश को जो मोहम्मद बिन तुगलक उन आदेशों की पालना करने वाले कर्मचारी मात्र मानता था। मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व सिद्धांत की जो तीसरी प्रमुख विशेषता है वो ये है कि उसने राजनीति को धर्म से सर्वथा पृथक रखा। मोहम्मद बिन तुगलक एक महान विद्वान भी था। अपने समय संपूर्ण सल्तनतकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा और योग्य और विद्वान व्यक्ति था। उसने इस्लामी कानून और लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। उसने सुल्तान बनने के पश्चात धर्म को राजनीति से वो सर्वथा पृथक रखने की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी के बाद वह दूसरा व्यक्ति था जिसने राजनीति को वो धर्म से सर्वथा पृथक रखा था। वह अपने निरंकुश अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने में धर्म को भी एक बाधा मानता था। यही कारण है कि उसने अमीर वर्ग के साथ साथ उलेमा वर्ग को भी अपनी जो निरंकुश शक्तियां थी उनमें एक प्रमुख बाधा मानते हुए उनको भी है वो जन सामान्य के समकक्ष रखा। यहां तक कि उसने धार्मिक और न्यायिक कृत्यों में भी या न्यायिक आदेशों में भी निर्णय लेते वक्त वो धर्म के विशेषज्ञ और उलमाओं से वो परामर्श नहीं लेता था। साथ ही साथ उसने पहली बार उलेमाओं को भी जन सामान्य की भांति दंडित करने की नीति अपनाई। यदि कोई उलेमा वर्ग का व्यक्ति गबन अथवा अन्य किसी प्रकार के अपराध का दोषी पाया जाता था तो उसे भी जन सामान्य की भांति दंडित किया जाता था। उलेमा वर्ग को इस प्रकार अपने अधिकारों से वंचित है वो कभी नहीं रहना पड़ा था। सल्तनत काल में पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उलेमा वर्ग को जन सामान्य की भांति है वो दंडित किया गया। परिणाम स्वरूप उलेमा वर्ग उसका एक प्रकार से कट्टर शत्रु बन गया और उसकी जो नीतियां थी या उसके द्वारा जो नव परिवर्तन यानी नवाचार किए गए थे उन नवाचारों को असफल करने के पीछे इस उलेमा वर्ग की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व सिद्धांत की जो चौथी प्रमुख बात थी वो थी कि उसने धार्मिक और न्यायिक प्रशासन में उलेमा वर्ग के स्थान पर योग्यता पर आधारित विद्वानों को वो नियुक्त करना प्रारंभ किया। मोहम्मद बिन तुगलक से पूर्व सल्तनत काल में जो धार्मिक और जो न्यायिक पद थे मुख्य रूप से उलेमाओं को ही नियुक्त किया जाता था, उलेमा वर्ग को ही। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार उलेमा वर्ग के स्थान पर जन सामान्य से आने वाले विद्वान और योग्य व्यक्तियों को भी न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त करना प्रारंभ किया। वह उलेमा वर्ग द्वारा लिए गए निर्णयों को बदलने में तनिक भी नहीं हिचकता था, क्योंकि वह स्वयं को ही सबसे बड़ा न्यायाधीश मानता था, सबसे बड़ा धर्माधिकारी और न्यायाधीश मानता था। उसका मानना था कि वही सबसे बड़ा धर्म का ज्ञाता है और स्वयं को ही वह न्याय का अंतिम स्रोत मानता था। उसके निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती थी। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजत्व सिद्धांत है वो समानता और सहिष्णुता पर आधारित भी था। मोहम्मद बिन तुगलक संभवतः पहला सल्तनतकालीन सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति पूर्ण सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने हिंदुओं के वो त्योहार बनाने भी प्रारंभ किए।
समकालीन सल्तनतकालीन इतिहासकारों के वृत्तांतों से पता चलता है कि उसने हिंदुओं के प्रति अत्यंत ही सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने हिंदुओं को भी प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। पहली बार उसने हिंदुओं के त्यौहार जैसे होली आदि को है वो मनाना शुरू किया, जिससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में पता चलता है। अगली वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक के नव परिवर्तनों यानी नवाचारों के ऊपर वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।